नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आप अगर एक डेटा सुनेंगे तो उससे आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए उससे पहले हम आपको डेटा बताएं। आपसे एक सवाल करते हैं कि लगभग ये जो अभी हमारी जनसंख्या देश की है वो 140 करोड़ के आसपास की है। अब बताइए लगभग कितने लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। आप कहेंगे सर कम से कम 20-25 करोड़ तो लोग करते ही होंगे, है ना। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अगर आप डेटा सुनेंगे तो इतना कम है कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एनएससी का डेटा दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेटा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देयर आर ओनली 1.2 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर इन इंडिया, ए कंट्री ऑफ 138 करोड़ पीपल एज ऑफ अगस्त 2021। ये अगस्त 2021 का आंकड़ा है। मात्र 1.2 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर ही हैं स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, अभी इंडिया में। बाकी तो हम बात करते हैं यहाँ तो इंस्टीट्यूशनल तो बहुत सारे हैं, एफआई बहुत हैं और डीआई वाले कमाल संभाले रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक एक रिटेलर की बात कर रहा हूँ, हम अपने और आपकी तरह लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो संख्या यहाँ काफ़ी कम है। और ये संख्या इतना कम क्यों है? तो ये संख्या अगर इतना कम है तो उसके लिए मैं जो मानता हूँ सबसे बड़ा फैक्टर है डर। लोगों की जहन में एक डर बना हुआ है। अभी कभी आपने सोचा है, हमने या आपने कभी किसी के पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है क्या कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाओ? आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं क्या कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाओ? चलो हम लोग को तो पीढ़ी है, थोड़ा सा उन्होंने हिम्मत दिखाई है, थोड़ा उन्होंने इसके बारे में सीखा है। लेकिन हमसे जो पहले की पीढ़ी थी, आज उनसे जो पहले की पीढ़ी थी, वो स्टॉक मार्केट के नाम से ही डरते थे। कारण कि 90s के जो पहले का एज था स्टॉक मार्केट के लिए, वो अनऑर्गेनाइज था। सेबी बना 1988 में और ये मेन रूप से फंक्शन मतलब काम करना शुरू किया मुख्य रूप से वो 1992 से। तो इससे पहले का जो स्टॉक मार्केट था वो अनऑर्गेनाइज था और मुख्य रूप से ये ब्रोकर के हाथों में रहता था। आम आदमी को तो शेयर मतलब कहें तो नसीब भी नहीं हो पाता था। अगर आप जो शेयर लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा, और वो भी ब्रोकर ऐसे होते थे कि जो आपके पैसों से अपने पैसे बनाते थे। आपके पैसे बने ना बने, उनको तो भाई उनका ब्रोकिंग चाहिए तो चाहिए, और वो अपने तरीके से लोगों को हैंडल करते थे। कारण कि स्टॉक मार्केट में जानकारी लोगों के पास काफ़ी कम था, तो इस चक्कर में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ऊपर से स्कैम भी इतने तरीके के आए। लोगों ने जो करते थे चलो उनका तो लॉस हुआ ही हुआ, और जो सुनते हैं उसके स्कैम के बारे में, कितना करोड़ का स्कैम हो गया, इतना करोड़ का घोटाला हुआ शेयर मार्केट में, तो अब ये सुन के वो स्टॉक मार्केट में हाथ ही नहीं लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, केतन पारेख का स्कैम है, एनएससी कोलोकेशन का, कई तरह के ऐसे स्कैम हुए जिससे लोग डरते हैं कहीं मेरे बनी बनाई जो जमा किया हुआ पूंजी है वो डूब ना जाए। तो आइए हम अब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में इतने कम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो इसके जो कारण आए निकल के वो, अगर आप इसके रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी कारण है जिसके वजह से इंडिया में इतने कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहला जो आपको मेजर फैक्टर निकल के आएगा वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ, लैक ऑफ प्रॉपर लिटरेसी अबाउट द स्टॉक मार्केट, ये लोगों में बहुत ही कम है। और इसके वजह से लोगों में जब जानकारियाँ नहीं होती है तो फिर लोगों ने कई तरह से गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, इसमें मुख्य फैक्टर क्या रहता है? लैक ऑफ नॉलेज। द मेजर फैक्टर दैट कीप इंडियंस अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इट। A lot of people have this assumption that a stock market is something that is hard to crack. अभी भी लोगों को यही लगता है कि स्टॉक मार्केट तो ऐसा चीज़ है जिसको तो यार हम समझ ही नहीं पाएंगे, मेरे समझ से बाहर है, छोड़ो स्टॉक मार्केट में कौन समझने जाता है, कौन इतना टाइम देना चाहता है। जबकि स्टॉक मार्केट को अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जो आप अपने पैसे को एफडी में रख रहे हैं, जहाँ से आप मुश्किल से 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है, आप उस पैसे से 15 से 20%, 25%, 30%, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ये अनलिमिटेड रिटर्न का मार्केट है। आप जितना इसमें मेहनत करेंगे, जिस हिसाब से आप स्टॉक पिक करेंगे, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। चलिए हम लोग जानते हैं अगला ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है इतना कम हो रहा है। तो उसमें एक आता है दूसरा कारण, वो है कंजर्वेटिव एटीट्यूड। और कंजर्वेटिव एटीट्यूड क्या होता है? छोड़ो ना यार, कौन सीखने जाता है, छोड़ो ना यार, कौन जाता है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, कौन उतना देखेगा, कौन डेली ट्रैक करेगा, चलो एफडी है ना, हमें तो रिटर्न आ ही रहा है, डर भी नहीं है। तो ये जो सोच है कंजर्वेटिव जो एटीट्यूड लोगों का है, वो लोगों को पीछे ले जा रहा है। जहां आप अपने पैसे से सेम इन्वेस्टमेंट से 25-30% कमा सकते थे, वहां आप 6-7% लेके ही खुश हो रहे हैं। अगर इसमें तीसरा कारण देखें तो एक कारण आता है प्रीफरेंसेस टुवर्ड्स फिजिकल एसेट्स। देखिए, हम हो या आप हो, जो हम लोग देखते आए हैं अभी तक, हमारे पूर्वज जो थे वो फिजिकल एसेट्स को ज़्यादा पकड़ते थे।
सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया। पहले अभी आपने देखा होगा जब पुराने पुराने घर टूटते हैं तो उनको दीवारें सभी सोना चांदी वो लोग छुपा छुपा के रखते थे। अपने बुरे समय के लिए सोने चांदी को छुपा कर रखते थे, पैसों को ज़मीन में गाड़ के रखते थे कि बुरे समय में ये काम आएगा, कारण उस टाइम तो बैंक वैंक होता नहीं था। तो ये जो आदत है पीढ़ी दर पीढ़ी ना हम लोगों तक चली आई है और इससे अभी तक निजात नहीं पा रहे। तो लोगों का जो आकर्षक है मेटल के प्रति, मतलब फिजिकल संपत्ति के प्रति, वो ज़्यादा है, चाहे वो गोल्ड हो, लैंड हो, मकान हो। इस तरह के संपत्तियों में अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर टू ए स्टॉक मार्केट, जबकि स्टॉक मार्केट उनसे ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। चलिए चौथा रीज़न हम जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिससे इतने कम इंडियन पीपुल जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो इसमें आ जाता है लैक ऑफ ट्रस्ट। देखिए आदमी की एक आदत होती है ईजी रास्ता अपनाता है ना। अगर कहीं भी आपको जाना होगा तो लोग चढ़ाव पे चढ़ना नहीं पसंद करता, बल्कि ढलान में ढलना पसंद करता है, चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। लैक ऑफ मार्केट, जैसे होता है ना कि मार्केट सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, टाइम किसके पास है, लॉस हो जाएगा, समय नहीं है, ये सब सारी चीज़ें सोचता चलो यार एफडी ही ठीक है, हमें कुछ तो मिल रहा है। ये सोच के लोग अपना जो है वो ट्रस्ट भंग नहीं करना चाहते, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट पे। अगर पांचवा रीजन इसमें देखें तो एक मुख्य रीजन ये भी निकल के आता है कि लैक ऑफ कैपिटल, जबकि इस रीजन में कोई दम नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। लैक ऑफ कैपिटल, देखिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप एक बड़े वॉल्यूम में आएँ तभी कुछ कर पाएंगे, जो कि सरासरी गलत है। लोगों को बस एक धारणा बना दिया गया है ताकि आम आदमी इससे दूर रहे, भाई स्टॉक मार्केट तो बहुत पैसों का चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में अपने 500-1000 रुपये से भी SIP कर सकते हैं, अपने फंडामेंटली रिसर्च करके अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक सकते हैं। कौन हम हर महीने 2-4 स्टॉक ही बाई करेंगे अच्छे कंपनियों का, हम हर महीने 10 स्टॉक ही बाई करेंगे। कोई थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि हम 1 लाख से शुरुआत करें, हम 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, हम 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सब धारणाएं गलत है और यही सब मुख्य वजह से लेके आज तक जो है लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ पाया है स्टॉक मार्केट में। और यही वजह है कि अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। ये अब आप लोगों का डर कुछ कम हुआ होगा। तो इतने सारी बातें जानने के बाद अगर अब आप सोचते हैं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो फिर कैसे करूँ, कहाँ करूँ। आजकल तो अगर देखते होंगे यूट्यूब पे जो बड़े बड़े जो एडवाइज़र हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट सजेस्ट करते हैं, उनका क्लासेस चलता है, उनके फ़ी होते हैं, कुछ सेमिनार होते हैं। तो हर कोई सेमिनार में जा नहीं सकता है, हर कोई उनको फ़ी भर नहीं सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को चिंता छोड़ दीजिए, आप आराम से मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें सिखा दूँगा। और जहाँ तक बात रही कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत करें, तो आपका कहीं भी जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, अपने बैंक में जाइए, अपने बैंकर से मिलिए और बोलिए कि हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना है, हम थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपको आपके नाम से एक डीमेट अकाउंट खोल देगा और आपका सेविंग अकाउंट्स में लिंक हो जाएगा और आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। मेरा छोटा सा रिपोर्ट जरूर बताएंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो आप ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।